आगरा में दूसरे दिन पहुंचे 7,000 विजिटर्स में दिखा फुटवेयर उद्योग का स्वर्णिम भविष्य। युवा नौकरी पाने नहीं बल्कि नौकरी देने वाले बने। फुटवेयर उद्योग को निर्यात की शक्ति बनाने पर बल। आगरा मथुरा रोड स्थित गांव सिंगना के आगरा ट्रेड सेंटर में चल रहे मीट एट आगरा फुटवेयर मेले में दूसरे दिन देश भर से करीब 7,000 विजिटर्स ने भाग लिया। इनमें 3,000 से अधिक ट्रेड विजिटर्स, छात्र और नवोदित उद्यमी शामिल रहे। मुख्य अतिथि एक डीडीआई के प्रबंध निदेशक विवेक शर्मा ने कहा कि भारत आज दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। एक समय पर युवाओं को रोजगार तलाशने के बजाय रोजगार सृजन पर ध्यान देना चाहिए। देश को ऐसे युवा चाहिए जो नौकरी खोजने वाले नहीं, नौकरी देने वाले बने। उन्होंने कहा कि एक डीडीआई एक शिक्षण संस्था नहीं बल्कि उद्यमिता का विद्यालय है जो विद्यार्थियों को उद्योग का हिस्सा बनाने की प्रेरणा देता है। और बैंकिंग के अलावा के पैरेलल बैंकिंग किस तरह से व्यवस्था हो सकती है कि आपकी वर्किंग कैपिटल कैसे बढ़ सके, ये फैक्टरिंग का भी था, ये उस पर भी प्रेजेंटेशन किए गए। मुझे लगता है कि ये आने वाली जो ये स्टूडेंट्स को बड़ी संख्या में, हालांकि इसमें सीरियसनेस जो होनी चाहिए, इसीलिए देश आगे नहीं बढ़ पा रहा है। 3 समस्याएं देश की सबसे बड़ी होती है। भयंकर समस्या, भयंकर बेरोजगारी कि काम नहीं मिलता। दूसरे सेट को ये समस्या दिखाई देती है कि काम वाले नहीं मिलते, वो ढूंढते रहते हैं। तीसरे को कहती है जो काम वाले लगे हुए हैं वो काम नहीं करते। उसकी समस्या ये है कि स्टूडेंट्स आज अपने, हम प्रयास करते हैं कि उनको एक दिशा देनी है, लेकिन जिस तरह से नॉन सीरियसनेस यहाँ दिखाई देती है, मुझे लगता है कि अगर ये समझ आ जाए कि इंडस्ट्रियल जो सेमिनार्स होते हैं उससे बहुत कुछ लिया जा सकता है, तो मुझे लगता है कि युवाओं की दिशा बदल सकती है, नौकरी नहीं एंटरप्रेन्योरशिप। जितने भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हैं जैसे आईसीआईसी बैंक, एसबीआई बैंक, पीएनबी बैंक, उन्होंने अपने अपने प्लान बताए और वर्कर्स के लिए बहुत अच्छी स्कीम निकाली गई है जिसमें उनका इंश्योरेंस वगैरह सब कवर होता है अगर वर्कर कोई अकाउंट खोलता है। तो ये सब चीज़ें के लिए हाईलाइट कराया गया है आज। उसके अलावा बायर्स जितने भी हैं, बाइंग एजेंट्स हैं जितने भी, बाइंग एजेंट को हमने स्वागत किया, उनका अभिनंदन किया, क्योंकि वो आगरा के लिए काफ़ी ज़ोर शोर से काम कर रहे हैं। यहाँ स्टूडेंट्स भी काफ़ी संख्या में आए थे। हाँ, स्टूडेंट काफ़ी संख्या में आए, जिन्होंने एफडीडीआई के एमडी मिस्टर विवेक शर्मा जी ने उनको ये एफडीडीआई के कोर्स के बारे में अवगत कराया और उनको यही बोला, मैसेज दिया है कि आप नौकरी की नहीं तलाश करें, नौकरी देने वाले बने। एफमेक अध्यक्ष गोपाल गुप्ता ने कहा कि यह मेला उद्योग जगत की जीवंतता और आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। प्रदर्शकों और खरीदारों का उत्साह फुटवेयर सेक्टर के उज्जवल भविष्य का संकेत है। मीट एट आगरा ने फुटवेयर क्षेत्र ही नहीं बल्कि टेक्सटाइल, इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स और फर्नीचर सेक्टर के उद्यमियों को भी नए अवसरों से जोड़ा है। विश्व भर में भारतीय फुटवेयर निर्यात को प्रोत्साहित करने वाले बाइंग एजेंट्स को मेले में पहली बार सम्मानित किया गया। सम्मानित होने वाले वरुण कोचर, संजय तिवारी, पवन शर्मा, इकराम अहमद, सौरभ गौतम आदि शामिल रहे। कितना आज दूसरे दिन में कितना बाजार आया है? कितना बाजार काफ़ी है, अनलिमिटेड बाजार है इसका, क्योंकि नई आइटम है, नेचुरल प्रोडक्ट हैगा, ये कोई सिंथेटिक से या किसी से नहीं, जो भी इसके अंदर लगा है सब नेचुरल है। कॉर्क भी नेचुरल है, लेटेक्स भी नेचुरल है, जूट भी लेटेक्स, तीनों नेचुरल है। अपने शॉप पर किस तरह का प्रोडक्ट यहाँ आप लोग बेचते हैं? हम सिर्फ नेचुरल कॉर्क फुट बेड बेचते हैं। किस चीज़ से बन के तैयार होता है? ये बार्क ऑफ ऑक ट्री, लेटेक्स और जूट, तीनों। इसमें कितना टाइम लगता है चीज़ बनाने में? तो काफ़ी समय लगता है, हैंडमेड हैगा, मशीन मेड चीज़ नहीं है, हैंडमेड है ये। तो कहाँ से अभी आपके लोग आ रहे हैं, दुकानदार? ऑल ओवर दी वर्ल्ड, ऑर्डर इटली से, स्पेन से,
पुर्तगाल से, सब जगह से कस्टमर आ रहा है इस कितने टाइम। ऑर्डर अभी लगभग मिल चुके हैं आपको? है काफ़ी ऑर्डर्स हैं उनके हमारे पास। क्या संभावना लग रही है, बाजार ये लगता है, कितनी खुशी होती है आप लोगों को? और बहुत आगे खुशी होती है, तभी तो बार बार आपके शहर में, आगरा में आ रहे हैं ना, कहाँ से आए हैं अंकल आप? गुड़गांव से। मैं आगरा से ही हूँ और मैं प्लगइंसा को रिप्रेजेंट करता हूँ इंडिया में, जो एक स्पेन से कंपनी है और हाई क्वालिटी रबर शीट मैन्युफैक्चर करती है। पिछले काफ़ी सालों से हम लोग एग्जिबिट कर रहे हैं यहाँ पर इंडिया में, और हमारा जो मेन प्रोडक्ट है वो हैंडमेड शूज़ सोल्स के लिए है, जिसमें हम हाई क्वालिटी रबर शीट्स देते हैं, और प्लस आजकल हम लोग सस्टेनेबल प्रोडक्ट्स कर रहे हैं जो इको फ्रेंडली है, जिसके अंदर रिसाइकल कंटेंट्स है। बहुत अच्छा हमें रिस्पांस मिल रहा है इस फेयर से, और हम लोगों का कस्टमर बेस काफ़ी ग्रो कर रहा है इंडिया में। कितना कॉस्ट रहता है इन चीज़ों का? ये इंडियन अगर प्रोडक्ट से कंपेयर करें तो इसकी ऑलमोस्ट 10% महंगा है, लेकिन क्वालिटी वाइज काफ़ी प्रीमियम है, जिसमें आप इस वक्त हम लोग आदित्य बिरला काफ़ी बड़े बड़े ग्रुप्स के साथ हम लोग बिज़नेस कर रहे हैं, बुकाटी के साथ कर रहे हैं, जियोक्स के साथ कर रहे हैं, और हमारा बिज़नेस काफ़ी ग्रो कर रहा है। मीटेड आगरा का दूसरा दिन है, किस तरह का रिस्पॉन्स दूसरे दिन मिलता है? बहुत सीरियस कस्टमर्स आ रहे हैं, और सुबह से मेरे ख्याल से मेरे को काफ़ी कस्टमर्स सुबह से मिल के गए जो पिछली बार हम लोगों ने नहीं मिले थे, इस बार भी वो मिल के गए हैं, तो बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स है इस बार। जी बताइए भैया, क्या मेरा नाम अमित शर्मा है, मैं नोबल इंटरनेशनल में हूँ। ये हमारी फर्म है, ये ब्राज़ील कंपनी है साजी, ये उसकी मशीन है। ये सोल प्रेस मशीन है जूते के लिए। अपर और सोल को अटैच करने के लिए जो मशीन की ज़रूरत पड़ती है, ये मशीन उसका काम करती है। पहले की मशीनों की अपेक्षा ये काफ़ी अब कॉम्पैक्ट हो गई है, लाइट कंजम्पशन बहुत कम है, एयर कंजम्पशन बहुत कम है, कॉस्टिंग में बहुत फ़र्क है। ये मशीन बहुत इफेक्टिव कितना है। कॉस्ट रहता है? इस मशीन का कॉस्ट अराउंड $12,000 के आसपास है, अराउंड 9 लाख रुपए के आसपास। INR में जाएंगे तो 9 लाख रुपए के। कितना टाइम में जूता चिपक जाता है मतलब? सेकंड में एक टाइमर सेट होता है इसमें, अराउंड 15 सेकंड 20 सेकंड के अंदर होता है। वही प्रोडक्शन पे डिपेंड करता है कि 1 घंटे में कितना जूता आप निकाल पाएंगे।